हे दोस्तों, वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लारावेल 13 के न्यू फीचर्स को देखेंगे एंड मेनली हम लारावेल 13 में जो बिल्ट इन एआई एसडीके है उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि सेटअप कैसे करेंगे और उसको देखेंगे कैसे उसमें एआई एजेंट बनाते हैं, कैसे हम टूल्स बनाते हैं, वेक्टर सर्च, एम्बेडिंग कैसे वर्क करती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। वही लगभग 1-2 मंथ हो गया है इसको आए। तो इसमें हम कोई मेजर ब्रेकिंग चेंजेस नहीं है, लेकिन काफ़ी जो है मॉडर्न फीचर्स के साथ लारावेल 13 आया हुआ है। जैसे एआई आर्किटेक्चर है, इसमें एआई ड्रिवन आर्किटेक्चर के साथ इसमें मॉड्यूल्स हैं, बेटर परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी भी इन्हेंस हुई है और डेवलपर प्रोडक्टिविटी। कोई इसमें ऐसा ब्रेकिंग चेंज नहीं आया है जिससे हम लारावेल 12 या 11 को अपडेट ना कर पाएँ। इजी अपडेट है, हमें सिंपली हम लारावेल 12 को अपडेट कर सकते हैं 13 में, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस पीएचपी वर्जन आपको देखना होगा कि 8.3 रिक्वायर्ड है इसके लिए, लारावेल 13 के लिए। 12 में 8.2 था, लारावेल 13 में 8.3 मिनिमम वर्जन चाहिए आपको। इसमें एक बिल्ट इन आई एस डी किया गया है अभी तक हमें लारावेल 13 में, लारावेल के प्रीवियस वर्जन्स में अगर हमें एआई यूज़ करना होता था, एआई एजेंट हमें अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होता था, तो हमें मल्टीपल जो भी हमें प्रोवाइडर होते थे उनके लिए अलग अलग फंक्शंस और अपने हेल्पर्स बनाने होते पड़ते थे। तो और सबकी एपीआई इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ता था, तो काफ़ी मिस हो जाता था। अगर हमारा एक टोकन एक्सपायर हो गया या किसी एक प्रोवाइडर का, हमारा एआई प्रोवाइडर का टोकन ख़त्म हो गया, तो हमें दूसरे पे मूव करना होता था, तो कोड में चेंजेस करने पड़ते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लारावेल एआई एसडीके जो है ये एक यूनिफाइड सेंट्रल वे में है, जिसमें हम कहते हैं हमें बस अपने कॉन्फ़िग चेंज करना होगा और सारा चीज़ अपने आप चलेगा। हमें अपने एजेंट या अपने कोड में कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी देखते हैं रिलीज नोट में और क्या क्या है इसमें। इसमें जो नया आया है रिक्वेस्ट, एक एक मेजर अपडेट ये भी आया है कि जैसे अभी फर्स्ट पार्टी यूज हो गया है हमारा एआई, ठीक है, वैसे ही जेसन एपीआई रिसोर्स जो हम एपीआई जब बनाते थे तो हमें अपने कोडिंग कहते हैं सारा कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना रहता था, रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट होता था एपीआई का। अभी क्या है, जेसन एपीआई रिसोर्स जिसके लिए हम थर्ड पार्टी एपीआई पैकेज यूज़ करते थे, अब वो लारावेल में वो भी फर्स्ट पार्टी मतलब बिल्ट इन आ गया है अभी इसके अंदर। तो हमें डायरेक्ट हम इसको जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बस हमें मेक रिसोर्स पहले हम करते थे, तो रिसोर्स में हम खुद से हेल्पर बनाते थे। अभी हमें ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप्स वगैरह एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप इसके अकॉर्डिंग हो जाता था। तो अभी देखिए यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप्स और बॉडी कहते हैं, जो जेसन का स्ट्रक्चर होता था वो ऑटोमेटिक बना देता है हमें अपने उसके अकॉर्डिंग। हमें मैनुअल कहते हैं जो एरे बनता था रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, उसको नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है एपीआई डेवलपमेंट के लिए। और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर री प्रोटेक्शन जो CSRF होता है उसमें अपडेट हुआ है थोड़ा, और उसको इन्हेंस कर दिए हैं सिक्योरिटी। और क्यू राउटिंग में भी थोड़ा इसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दिए हैं, क्यू में जो एरर कोड लिखना पड़ता था। उसके बाद है एक्सपेंडेड पीएचपी एट्रीब्यूट्स। पीएचपी एट्रीब्यूट्स जो हम अभी तक यूज़ करते थे, अभी उसमें थोड़ा और एक अच्छा फीचर ला दिए हैं। जैसे अभी हम कमेंट लिखते थे हर फंक्शन के ऊपर कि ये फंक्शन करता क्या है, वैसे ही कहते हैं हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। मतलब ये बताएगा कि मतलब ये अभी कमेंट रन होगा। मतलब जैसे कहते हैं अभी हम कमेंट लिखते थे जो कोड में वो रन नहीं होता था ना, लेकिन ये जो एक्सपेंडेड एट्रीब्यूट है इसमें लारावेल 13 कंटिन्यू एक्सपेंड फर्स्ट पार्टी पीएचपी एट्रीब्यूट सपोर्ट अक्रॉस फ्रेमवर्क। मतलब इसमें अगर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे कमेंट मतलब एट्रीब्यूट, तो ये रन होगा। मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारा कंट्रोलर, ये इसमें कहते हैं और मिडलवेयर रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है। तो इससे हमारा दोनों काम हो जाएगा, एक तो मिडलवेयर भी लग जाएगा और दूसरा कमेंट भी लग जाएगा हमारा, जिससे हमारा रीडेबल फॉर्म में रहेगा सारा कोड। और कैचे TTL जो टाइम टू लिव वाला होता था, कैचे का टाइम, उसमें उसको भी थोड़ा इन्हेंस किए हैं। तो इतना ही है मेजर अपडेट्स। तो आज मेनली हम एक्सप्लोर करेंगे AISDK को, क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर है, AISDK के ऊपर। तो इसको ही एक्सप्लोर करते हैं। और हम नेक्स्ट जो अब सीख जाएगी लारावेल की, अब AI
इसकी सारी वीडियो हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रोजेक्ट्स जैसे रिज्यूम पार्सर हो गया, और सिमेंटिक सर्च भी बना सकते हैं ना वेक्टर सर्च से, तो उसको PG SQL से बनाना होगा, तो यहाँ पे PG वेक्टर का यूज़ करके पोस्टग्रेस SQL से बना सकते हैं। MySQL से नहीं चलेगा वो, उसके लिए पोस्टग्रेस SQL चाहिए होगा। तो उसके साथ भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पहले पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं AI SDK को, जिससे जब हम वीडियो बनाएं तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि AI एजेंट क्या है, टूल्स क्या है, बिल्ट इन टूल्स में वेब सर्च, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें ना। तो PG वेक्टर में जब हम अपने ये क्वेरीज वगैरह यूज करेंगे, वेयर वेक्टर सिमिलर टू, एम्बेडिंग वगैरह कैसे स्टोर करते हैं, ये सब देखेंगे, तो जिससे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे डेडिकेटेड तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए ये वीडियो है कि इसमें पूरा हम एक एक चीज़ जो है AI SDK का वो दिखेंगे आज। तो स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं इसको। पहले हम कंपोजर इंस्टॉल करते हैं AI SDK को। अभी हमने एक प्रोजेक्ट 13 का इंस्टॉल कर लिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल कंपोजर कमांड से ये बना सकते हैं कि क्रिएट प्रोजेक्ट जो होता है, सिंपल लारावेल 13 तो इंस्टॉल कर ही लेंगे आप, लेकिन उससे पहले आपको एक कंपोजर सेल्फ अपडेट कमांड भी चला लेना, जिससे कंपोजर आपका 13 में आ जाए। सेल्फ अपडेट चला लेंगे तो इससे अपना हो जाएगा ये अपडेट कंपोजर अपना। तो इसे अभी मैं कंपोजर सेल्फ अपडेट पे है, तो यू आर ऑलरेडी यूजिंग द लेटेस्ट अवेलेबल कंपोजर वर्जन। तो भाई मैं लेटेस्ट अपडेट वाले वर्जन पे हूँ कंपोजर का, ठीक है ना। तो 13 लारावेल 13 मेरा इंस्टॉल्ड है। इसमें पूरा प्रोजेक्ट में लारा AI नाम से बनाया हुआ है 13 का। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने AI SDK इंस्टॉल करते हैं। तो ये कमांड है इसका, लारावेल 13 SDK। यहाँ पे लारावेल प्रोवाइड्स यूनिफाइड एक्सप्रेसिव AI इंटरेक्टिंग विथ AI प्रोवाइडर्स। तो हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके एक बार बेनिफिट्स बता देता हूँ जब तक पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो बेनिफिट्स इसके हैं कि अभी तक जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यूज करते थे, तो इसे ओपन AI का हो गया, या ओपन राउटर हो गया, जेमिनी का और क्लाउड का, इन सब का कहते हैं, ओलामा का, ओलामा भी हम इंस्टॉल करके देखेंगे। सबका हमें अलग अलग से API की और अलग अलग फंक्शन बना के कंट्रोलर में या हेल्पर बना लेते थे हम एक, उसको यूज़ कर लेते थे। लेकिन जब भी हमें एक चेंज करना हो रहा था तो हमें कोड में भी चेंजेस करने पड़ते थे। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारा कहते हैं, इसमें बस हमें कन्फिग चेंज करना पड़ेगा और सारी चीज़ें हमारी डन हो जाएंगी। एक बार ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो देन हम इसको पब्लिश करना होगा। और ये कीज जो है इनको, इसमें देखिए एंट्रोपिक की है, एजोर की, ओपन AI की है, डीपसीक, जेमिनी, सारे जितने भी प्रोवाइडर हैं सबका की हमें बस ANV में चेंज करना होगा और कन्फिग में चेंज करके हो जाएगा काम। जैसे प्रोवाइडर्स में यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओपन AI यूज करना है या एंट्रोपिक। उसके बाद इनम्स है इसके लैब के, जैसे बस हमें लैब का नेम चेंज करना होगा कि लैब एंट्रोपिक, लैब ओपन AI, लैब जिमनी, जो भी की जिससे भी हमें चाहिए होगा। और सबके लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट में हमें वो जिमनी चाहिए और एम्बेडिंग के लिए एंट्रोपिक चाहिए, तो एम्बेडिंग के लिए एंट्रोपिक यूज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग भी हम कन्फिगर कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक एजेंट बना सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने PHP आर्टिसन कमांड से ही। और तो हमें अपने कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस प्रॉम्प्ट लिखना है और अपने फंक्शंस, और यहाँ पे टूल्स जो जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ बिल्ट इन टूल्स भी हैं, उनको भी दिखेंगे। जैसे वेबसाइट एक एजेंट बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, और एक बार इसको देखते हैं एम्बेडिंग वगैरह कैसे चलता है, ठीक है ना। हमें ENB में रख के इसका एक की भी देना पड़ेगा। किसी भी एक प्रोवाइडर का आप की रख के कर सकते हैं। जैसे जेमिनी का ले लीजिए, फ्री है अभी, या ओपन AI का, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है तो इसकी एक वेबसाइट भी है, laravel.com/AI पे आके आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो API.php यहाँ पे जैसे यूज़ करना है आपको। डायरेक्ट राउट के अंदर भी कंट्रोलर राउट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। सेल्स कोच, लाइक दिस ट्रांसक्रिप्ट अटैचमेंट, रिक्वेस्ट फाइल, प्रॉम्प्ट है, कंटेक्स्ट है, यहाँ पे मैसेज जो देना है वो, टूल्स हैं। यहाँ पे आप PHP आर्टिसन में टूल्स करके टूल भी बना सकते हैं। और बिल्ट इन जैसे रैंडम नंबर जनरेटर इन्होंने टूल बनाया हुआ है, ये तो कस्टम टूल है इनका। और यहाँ पे एक टूल भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेब सर्च नाम से।
पे ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडर में देखिए जैसे ये बिल्ट इन टूल्स है, इसका वेब सर्च है, वेब पेज है, फाइल सर्च है और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है। स्कीमा हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमारा एजेंट होगा वो किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स करेगा वो भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा रिस्पॉन्स का, उसको हम अपने अकॉर्डिंग स्कीमा में सेट कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का भी फीचर है इसमें। स्ट्रीम एजेंट रिस्पॉन्स, मतलब जो एजेंट का रिस्पॉन्स होगा उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। सिंक फॉर्मेट भी है इसमें, मतलब इसको क्यू के अंदर भी डाल सकते हैं। और अटैचमेंट का भी ऑप्शन है कि मतलब किसी की पीडीएफ को सेल्स कोच है तो सेल्स कोच को हम रिपोर्ट दे सकते हैं कि इस रिपोर्ट को भाई एनालाइज करके बताओ मुझे, अपने अकॉर्डिंग कोई भी पीडीएफ या फाइल जो भी हो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे फीचर्स हैं इसमें। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अभी जैसे एजेंट तो हमने देख ही लिया, एजेंट इसको बनाते हैं अभी, एक एजेंट ये सेल्स कोच ही बनाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी हमें देना होगा अपने अकॉर्डिंग सीमा हम डिसाइड कर सकते हैं। अटैचमेंट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, स्ट्रीमिंग दे सकते, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट भी है का भी ऑप्शन है, क्यू का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे आ गए टूल्स हमारा, तो टूल्स में देखिए हम जैसे अपना, जैसे हमने एजेंट बनाया था मेक एजेंट, वैसे मेक टूल करके अपना टूल भी बना सकते हैं। एआई टूल्स के अंदर यहाँ पे आएगा और टूल्स के अंदर भी डिस्क्रिप्शन होगा, हैंडल होगा और जेसन स्कीमा। इसके बाद शायद इम्बडिंग होगा, प्रोवाइडर टूल्स है, जैसे कुछ इसमें बिल्ट इन टूल्स भी हैं, जैसे वेब सर्च मैंने दिखाया था आपको। वेब सर्च में आप ये भी दे सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अलाउड हैं, जैसे कि इन्हीं वेबसाइट्स पे से ही सर्च करना है। लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, किस लोकेशन सर्च करना है। वेब पेज है, फाइल सर्च है, सब एजेंट भी हम बना सकते हैं इसमें। एजेंट सपोर्ट मिडलवेयर अलाउइंग इंटरेक्टिंग विथ मॉडिफाई प्रॉम्प्ट्स, मेक एजेंट मिडलवेयर, एजेंट का भी मिडलवेयर बना सकते हैं हम। एनोनिमस एजेंट है, फिर एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोवाइडर में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें, जैसे लैब, ओपन एआई, लैब एंट्रोपिक, इसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। इमेजेज, ऑडियो, ट्रांसक्रिप्शन भी है, इम्बडिंग है। इम्बडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम वेक्टर सर्च वगैरह करते हैं वेक्टर के यूज के लिए। वेक्टर हम देखेंगे क्या जैसे सिमेंटिक सर्च होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक इम्बडिंग दिखाता हूँ अभी जैसे इंस्टॉल होता है इम्बडिंग का एग्जांपल। इस प्रोवाइडर लारावेल एआई सर्विस प्रोवाइडर, ये इंस्टॉल हुआ नहीं ठीक से अभी। ओके दोस्तों, तो हमने जो देखा लारा एआई वाले प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था हमारा लारा एआई वाला। तो हमने दूसरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको आगे की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे जब हम ये वाली कमांड रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमने इंस्टॉल कर लिया इस कमांड से। और जब हम PHP आर्टिसन ब्लेंडर पब्लिश करते हैं तो उस टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट में दो दो टेबल्स एक्स्ट्रा बनती हैं। एक एजेंट कन्वर्जेशन टेबल, जिसमें आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अपडेटेड ऐड, इसमें वो रहता है इंडेक्स। और एक एजेंट कन्वर्जेशन, जिसमें कन्वर्जेशन आईडी होती है, यूजर आईडी, एजेंट कन्वर्जेशन मैसेजेस, एजेंट कन्वर्जेशन मैसेजेस, ये दो टेबल्स बनती हैं। इसके बाद जब हम पब्लिश करते हैं इसके पैकेज को, तो ये दो टेबल इसके साथ ही बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें माइग्रेट कर लेना है और एक एआई कॉन्फ़िग बनता है, जिसमें यहाँ पे कॉन्फ़िग में हम सेट कर सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट में हमें क्या चाहिए, कौन सा प्रोवाइडर, इमेज के लिए कौन सा चाहिए, डिफ़ॉल्ट ऑडियो के लिए कौन सा यूज़ करना है हमें, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा यूज़ करना है, इम्बडिंग के लिए, री रैंक के लिए, यहाँ पे कैशिंग के लिए इम्बडिंग कैश कहाँ पे स्टोर करना है, डेटाबेस में या रेडिस में, वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडर में कौन कौन से प्रोवाइडर हम यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोपिक है और एजियोर, बेडरॉक, उसे डीप सीक, जेमिनी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। इसमें से किसी के भी API की यूज़ करके हम ओपन राउटर वगैरह की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जिससे हमें कोई भी चेंज करना हो हमारा, जैसे कोई टोकन हमारा एक्सपायर हो गया, टोकन ख़त्म हो गया हमारा ओपन राउटर का, जेमिनी का टोकन ख़त्म हो गया, तो कोई कोड में चेंज नहीं करना है। जेमिनी की जगह यहाँ पे ओपन एआई का कोड लगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ओपन एआई कर दो, और इनम्स चेंज करने होंगे तो जहाँ एक दो जहाँ चेंज आएगा बस। अगर इनम चेंज करना हो तो लैब में जहाँ पे ओपन एआई था वहाँ पे जेमिनी, और जेमिनी को ही चेंज करना रहेगा बस। उसको भी हम हेल्पर से मैनेज कर सकते हैं, और ये एक सेंट्रल अप्रोच बन गई हमारी। अब हमें क्या है कि अभी तक हमें लारावेल में कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि एआई एजेंट बनाने में, लेकिन अब क्या है इस लाइब्रेरी की वजह से हम कॉन्फिडेंट के साथ बढ़िया से एक एजेंट और एआई यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर सर्च वगैरह, सिमेंटिक सर्च, रिज्यूम पार्सिंग, पीडीएफ पार्सिंग और ये सब चीज़ें। पीडीएफ को सर्च करना, पीडीएफ से रिपोर्ट निकाल के उसको समराइज करना, पीडीएफ समरी बनाना, वीडियो का समरी बनाना, ऑडियो का समरी बनाना, ये सब अब लारावेल में हम कर सकते हैं ईजिली। इस वीडियो के बाद हम डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सीरीज में पूरा लारावेल एआई का यूज़ करके। उसके बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट कर देना है, जिससे जो कन्वर्जेशन वाले टेबल्स हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर्स हमने दिखा दिया कॉन्फ़िग फाइल में आपको। इनम्स जो लैब के साथ हम यूज करेंगे, जैसे मैंने एक यहाँ यूज किया हुआ है अपने यहाँ पे रिज्यूम स्क्रिप्ट फाइल क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं है शायद, इस वाले में। यहाँ पे हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया था इसको एक PDF पास करके इसका PDF एनालाइज करने के लिए, जिसमें रिज्यूम एनालाइजर जो एजेंट है, एक एजेंट बनाया था रिज्यूम एनालाइजर, जिसमें हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था, और ये इसका स्कीमा था कि इस फॉर्मेट में हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें लैब नहीं यूज हुआ था, तो एक एजेंट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। इसके जो डिस्क्रिप्शन में है यही बना लेते हैं, ठीक है ना। PHP आर्टिसन में एक एजेंट सेल्स कोच, यहाँ पे एजेंट बन जाएगा ये। उसके बाद एक राउट बना के हम दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे एम्बेडिंग के लिए एक दिखाता हूँ मैं आपको। राउट मैंने एक बनाया हुआ है, web.php में चलते हैं तो यहाँ पे एक एम्बेड एआई नाम से राउट है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। एम्बेडिंग कैसे कैसे दिखती है एम्बेडिंग लारावेल, और उसको जो स्टोर करेंगे हम वेक्टर सर्च के लिए। यहाँ पर अगर हम इसको एम्बेड एआई करें, हमने इसमें यूज किया है अभी डिफ़ॉल्ट में जेमिनी, मैंने मेरी जेमिनी की यूज की हुई है अभी। ये देखिए एम्बेडिंग का रिस्पॉन्स आया ना यहाँ पे। तो इस फॉर्मेट में ये एक एरे फॉर्मेट में इतनी लंबी एम्बेडिंग स्टोर होती है ऐसे। तो वेक्टर सर्च वगैरह इसी एम्बेडिंग के उस पर हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वेक्टर सर्च हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ ही चलता है अच्छे से। माईएसक्यूएल में सपोर्ट नहीं है उसका, तो वेक्टर के साथ हम PGSQL में देखेंगे। और ये हो गया हमारा जेमिनी एम्बेडिंग, मैंने दिखा दिया आपको। और यहाँ पे हमारा एजेंट भी बन गया सेल्स कोच, ठीक है। ये हमारा दिखेगा यहाँ पे सेल्स कोच के अंदर, यहाँ पे ना, यहाँ पे टूल बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको टूल दिखाया था ना। इसके बाद पहले एक बार हम वो देखते हैं, यहाँ पे लारावेल एआई में जैसे एक राउट था ना यहाँ पे सेल्स कोच का, ये कॉपी करते हैं, ठीक है। और आते हैं अपने web.php में, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कोच, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्स कोच को इंपोर्ट कर लेते हैं एजेंट को, और यहाँ पे अटैचमेंट वाला जो है चीज़ इसको हटा देते हैं, ठीक है। अटैचमेंट नहीं है, बस हमें ये करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स देना है इस फॉर्मेट में। और ये हम यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे रिस्पॉन्स में आया प्लीज़ प्रोवाइड दी सेल्स ट्रांसक्रिप्ट यू वुड लाइक टू एनालाइज एंड आई विल एक्सट्रैक्ट दी की इनसाइट एक्शंस आइटम्स। अभी हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया है ना कि कौन सी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी है, तो इसका ये रिस्पॉन्स आया कि पहले प्रोवाइड कीजिए, तो मैं उसको इनसाइट्स और एक्शन आइटम्स ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें मैं निकाल के दूंगा। तो ये हमारा काम कर रहा है मतलब, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ें जो थी एजेंट, टूल, एम्बेडिंग, वेक्टर सर्च, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब बस हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ PG वेक्टर देखना है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।